गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमको दिया है 12x² - 7x + 1। अब इसमें गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हमारे पास इस टाइप की टर्म हो, द्विघात समीकरण हो, द्विघात बहुपद हो जिसका हमने गुणनखंड निकालना है, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि आप ये देखेंगे यहाँ पर x² के साथ जो संख्या है और जो संख्या बिना x वाली है, जैसे ये है, इन दोनों की गुणा करके देखिए कि कितना आता है। मतलब 12 गुणा 1, वो कितना आएगा 12। अब इस 12 के हमने ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि अगर इस अचर पद से पहले प्लस है तो उनको प्लस करके, और अगर यहाँ माइनस होता तो उनको माइनस करके ये वाली संख्या आनी चाहिए जो x के साथ है। तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड बताइए जिनको जोड़ के साथ आए। क्या होती है 4 और 3, 4 तियाँ 12 और 4 + 3 7। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए कि ये कैसे करना है। x² के साथ मतलब x² का गुणांक और अचर पद की गुणा करनी है। कितना आ गया 12। फिर उस 12 के ऐसे दो खंड निकालने हैं कि जिनको जोड़ के, अब ये जोड़ का निशान कहाँ से आ रहा है, अचर पद के साथ जो चिन्ह होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो इनको प्लस करके, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इनको माइनस करके ये वाली संख्या आनी चाहिए जो x का गुणांक है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से देखा ये आया 12x² - 7। अब इस 7 को हमने लिखा 4 + 3। ये देखिए 3 + 4 या 4 + 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस 7 की जगह हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद x है तो x ये आ गया, प्लस ये आ गया, 1 ये आ गया। अब इसको इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 12x² माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए -3 और x की गुणा अंदर करेंगे तो 3x हो गया। फिर माइनस बाहर था, ब्रैकेट ओपन करा हमने तो माइनस प्लस माइनस हो गया 4x + 1। अब शुरू के दो और लास्ट के दो में कॉमन देखना है हमने। 12x² और 3x में कॉमन क्या आया 3x। यहाँ से बचेगा 3 से 4 12 में भाग देंगे तो 4 आ गया, और x² में से x बाहर गया तो 1x आ गया, 4x हो गया, और 3x बाहर चला गया तो यहाँ -1। और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और माइनस का साइन भी कॉमन आ जाएगा। जब माइनस कॉमन आया तो ये तो 4x हो गया प्लस का, क्योंकि ये माइनस का था और माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब ये प्लस का है और हमने कॉमन क्या लिया है माइनस, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा 1। जब भी आप गुणनखंड करते हैं द्विघात बहुपद के, तो आपको ये ध्यान रखना है या ये दिमाग में रखना है कि अगर आप सही कर रहे हैं सवाल तो आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे, और अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके सवाल में कहीं कुछ गलती है। अभी दो ब्रैकेट हो गए एक जैसे, तो ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा -1, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। इसके आपने गुणनखंड निकालने हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 6 और ये 6, इनकी पहले गुणा कर देंगे। 6 × 6 कितना हुआ 36 हो गया। अब इस 36 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनको, अब देखिए यहाँ पर माइनस है अचर पद के साथ, जिनको माइनस करके x का गुणांक कितना है 5 आ जाना चाहिए। तो 36 के ऐसे दो गुणनखंड बताइए जिनको घटा करके 5 आता है। तो ये होता है 9 और 4, 9 × 36 और 9 में से 4 है 5। अब इस 5 की जगह हमने यहाँ पे 9 - 4 लिख दिया। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 3 + 4 लिखा था, क्योंकि यहाँ पर अचर पद के साथ प्लस था और यहाँ पर अचर पद के साथ माइनस है, तो इनको माइनस करके इसके बराबर लाना है। उसके बाद उसके आगे करने का तरीका वही है जो इस वाले क्वेश्चन में था। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। ये जो सवाल हैं ये थोड़े से लेंथी भी हैं और इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग भी है। जैसे ये है x³ - 2x² - x + 2। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये सवाल इस विधि से हल करना है या जो मैं अब बताने वाला हूँ उस विधि से, वो बताएगा आपको द्विघात ये बहुपद की घात। अगर द्विघात में है तब तो ये वाला चलेगा, और अगर घात 3 है तो तब यही वाला मेथड चलेगा जो मैं अब करा रहा हूँ।
अब इस सवाल सिर्फ ये एक पर्टिकुलर केस है, ये सवाल हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक विधि इसकी ये भी है, इसको आप इसकी प्रथम विधि कह सकते हैं। इसको सवाल को देखने पर ही हमें पता चल जा रहा है कि अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस टू, और इन दोनों में से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ भी बचेगा एक्स माइनस टू। अब x माइनस टू फिर से कॉमन हो गया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और साथ में एक्स माइनस टू चलता ही रहेगा। एक मेथड तो इसका ये है, लेकिन ये मेथड हर सवाल में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये देखना पड़ेगा कि सवाल में ये मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है कॉमन वाला। लेकिन जो ये वाला मेथड है अल्टरनेटिव मेथड, जो ये दूसरा मेथड है, ये मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपको चर राशि दे रखी है, इस चर राशि में आप अपनी तरफ से कुछ भी मान रखेंगे। आप रखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 से, अगर फिर -1, 2, -2, 3, -3, ये मान आप रख के देखते जाएंगे। अब कब तक रखेंगे? जब तक आपका शेष 0 नहीं आ जाता। मतलब जब मान रखेंगे तो इसको हल करके 0 आ जाना चाहिए। अगर 1 में 0 आ रहा है तो आप रुक जाएंगे, अगर नहीं आ रहा फिर -1 से ट्राई करेंगे। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर 2 से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर -2 से। तब तक करते रहेंगे जब तक एक 0 आपको प्राप्त नहीं हो जाता। जैसे मैंने इसमें x की जगह 1 रखा, 1 रखने पर ही हुआ 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। अब 0 आ गया, क्या रखने पर आया था 0? x बराबर 1 रखने पर ये 0 आया था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस 1 को इस तरफ लाऊं तो ये x -1 हो जाएगा। x -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, जो हम इसलिए पीछे पढ़ चुके हैं गुणनखंड प्रमेय से। उसके बाद हमने क्या करा कि इस x -1 से बहुपद को भाग दिया। भाग देने पर हमारे पास ऊपर भागफल में ये आया, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये बहुपद जो है इसको हमने लिख दिया x -1 इंटू, मतलब ये क्या है? भाज्य है, भाजक गुणा भागफल। और इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे कि 2 के साथ गुणा करेंगे किसकी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, तो 2 एकम 2। 2 के ऐसे खंड करो कि घटा करके 1 हो जाए, तो 2 - 1 हो गया। फिर इसको ऐसे ही आगे सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद आपके लिए होमवर्क है प्रश्न संख्या 4 और 5 के शेष भाग।